नमस्ते, मैं नीतीश सिंह राजपूत और हम आए हैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के सोयगांव तहसील के घटोत्कच नाम के कियोस्क पर। और हमारे साथ है आप राजेश कुमार सिंह, हिस्टोरियन, एक्सप्लोरर एंड कला इतिहासकार। who is having research on Ajanta and nearby all the caves. They are related to Ajanta or subject to Ajanta. Sir, ये जो घटोत्कच केवस है, इसमें भी अजंता की तरह कोई पेंटिंग का पार्ट था या नहीं था? नीतीश जी, आपने जो प्रश्न किया है ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि स्वाभाविक है ये अजंता से जुड़ा हुआ है और यहाँ भी पेंटिंग होनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि इसमें एक भी पेंटिंग के ट्रेस क्यों नहीं मौजूद है। अभी हम गए थे, पेंटिंग के ट्रेस कहीं नज़र नहीं आए। भगवान बुद्ध की मूर्ति तो अंदर बनी हुई है, गर्भगृह भी बना हुआ है और पूरा ऐसा लगता है कि पूरा इसको उत्खनन जितना भी खोदना था करके बना दिया गया, सारे पिलर्स बना दिए गए और गर्भगृह बना दिया गया, भगवान बुद्ध की मूर्ति भी बना दी गई। तो क्या इसमें पेंटिंग क्यों नहीं नजर आई? तो उसका एक बहुत ही आश्चर्यजनक रिप्लाई है और इस रिप्लाई को बोलने के पूर्व सबसे पहले मैं प्रोफेसर वॉल्टर स्प्रिंग को याद करना चाहूँगा और महामहिम वीराशी को याद करना चाहूँगा, क्योंकि मीराशी ने और उसके पहले भाऊदा जी को भी याद करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने इनके अभिलेख को पढ़ा था और उसका अनुवाद भी किया था। तो अब सवाल ये उठता है ना कि अब यहाँ पे क्यों नहीं पेंटिंग हुई? तो पेंटिंग इसके अंदर में ये हकीकत है, इसके अंदर में प्लास्टर का आपको एक ट्रेस भी नहीं मिलेगा और पेंटिंग का एक ट्रेस भी नहीं मिलेगा। यानी यह केव बुद्ध भगवान की मूर्ति बनाने के समय ही इसको अबैंडन कर दिया गया था, परित्याग कर दिया गया था। और वह परित्याग करने की जो तिथि है वो 477 ईस्वी 477 एडी। ये प्रोफेसर वॉल्टर स्प्रिंग की क्रोनोलॉजी है, हमने वेरीफाई किया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और इस समय में बहुत ही बड़ा एक मिलिट्री सिचुएशन हुआ था। प्रोफेसर वॉल्टर स्प्रिंग के मुताबिक वह था मिलिट्री सिचुएशन जो 477 ईस्वी में हुआ था। तो अशमक देश के राजा ने वाकटक नरेश पे, महाराजा हरिसेन पे चढ़ाई करके और उसको ही उन्होंने ख़त्म कर डाला था। पूरा में जो है ना, इस तरह से पूरा वाकटक का साम्राज्य ही कोलैप्स कर गया था। तो ये उनकी थ्योरी है, मैं उनकी थ्योरी को निरस्त करता हूँ। मैंने अपने पिछले कुछ 2-3 मेरे ग्रंथों में, शोध ग्रंथों में और 3-4 मेरे शोध पत्रिकाओं, खास करके 2019, 2020 और 2021 में जो प्रकाशित हुए पिछले 3 साल में, उसमें मैंने कई नए नए तथ्यों का खुलासा किया है। उसमें से एक नया तथ्य ये है कि अलखन हंस या अलचन हुन्स नाम के हुनिक जो है वो एक कॉन्फिडरेशन था उनका। कॉन्फिडरेशन मतलब एक तरह का, बहुत से वारलॉर्ड थे, 7 या 8 वारलॉर्ड थे और वो लोग जो है वहाँ से चले, वो हिंदू कुश के आसपास में, और आपको बता रहा हूँ कि गंधार के आसपास से तबाही चालू हुई है और सबसे पहले ससानियन एम्पायर को ख़त्म किया। उसके बाद उनका जो एक ब्रांच है जिसको हेप्थलाइट बोलते हैं, वो चला गया वेस्टर्न एम्पायर की तरफ और उन्होंने रोमन एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद से दूसरा जो है उनका जो एक ब्रांच है वो नेजाक उनका था। एक तो था किदाराइट्स, उसके बाद अल्चोन, उसके बाद हेप्थलाइट्स और फिर था ये नेजाक। उनके 4 ग्रेट माइग्रेशंस थे। उसमें से एक जो माइग्रेशन था जो अल्चन हुंस था वो भारत की तरफ आया, क्योंकि उसको हेप्थलाइट ने 465 ईस्वी में गांधार में परास्त किया और काबुल में परास्त किया और अफगानिस्तान से उनको खदेड़ दिया। फिर वो पाकिस्तान की तरफ आए और वहाँ से भी उनको खदेड़ दिया गया। फिर वहाँ से वो इंडस रिवर को उन्होंने क्रॉस करते हैं और क्रॉस करके उन्होंने वाकाटक जो गुप्ता एम्पायर हो उसको अटैक किया और उसको डिस्ट्रॉय किया। और इस तरह से उन्होंने तोरमान से पूर्व 492 ईस्वी में तोरमान आया था जो उसका परिवर्तित शासक था। उससे पूर्व में ये खिंगल था और उसके साथ बहुत से और 7 अन्य राजा थे जिनके नाम भी मैं प्रकाशित कर चुका हूँ। और ये इनके अटैक करने की एक रणनीति थी कि वो एक साथ अलग अलग मोर्चों से अटैक करते थे। कोई कश्मीर से अटैक करता था, कोई पंजाब से करता था, कोई हरियाणा से करता था, कोई गुजरात से करता था और सब अलग अलग मिलिट्री थे। 7 अलग अलग मल्टी फ्रंट वॉर था जी। तो इस तरह से किया। तो उस मल्टी फ्रंट वॉर को रोकने के लिए
भारत में भी एक एलियंस बना उस टाइम के किंगडम्स का, जिसमें गुप्ता थे, औलिकर थे, परिव्राजक थे, उसमें त्रैकूटक थे और उसमें उसमें वाकाटक भी थे। ईस्टर्न वाकाटक थे, वेस्टर्न वाकाटक थे। इन सभी ने मिला करके एक बहुत ही बड़ा एक एलियंस, इंडियन एलियंस बनाया था उनको रोकने के लिए। लेकिन 477 ईस्वी का जो उनका अटैक था वो इतना खतरनाक अटैक था, इतना जबरदस्त अटैक था कि उस समय में सारे इंडियन राजा लगभग मारे गए थे। कुल मिलाकर के करीब 12 शासकों का नाम मैंने दिया है, जिसमें से आपको ये आ, आ, गुप्ता 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 जो सम्राट थे उस समय में, वो गुप्ता सम्राट मारे गए। उस समय में जो वाकाटक सम्राट थे वो मारे गए। उस समय में फिर परिव्राजक थे वो मारे गए। उस समय में जो औलिकर थे वो भी मारे गए। उस समय में केवल एक दारासेन जो त्रैकूटक सम्राट था वो शायद बच गया था, या वो भी शायद मारा गया था, या शायद बच गया था, ये मुझे याद नहीं आ रहा है। मेरे पुस्तक में वो लिखा हुआ है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। और उसी दौरान ये इस समय में चूंकि चल रहा था और प्रधानमंत्री ये वराहदेव जिन्होंने इसको बनाया वो स्वयं उस युद्ध में शामिल थे। उनके पास और किसी तरीके से उन्होंने बोला कि हमारे ये गर्भगृह को, जब युद्ध चल रहा था तो गर्भगृह बना रहा था, किसी प्रकार से भगवान बुद्ध की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और पेंटिंग किसी भी तरह से हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य से सारे लोग मारे गए और शायद वराहदेव भी मारे गए, ऐसा मेरा सोचना है। और सारे राजा मारे गए और यहाँ पे भारत जो है हमेशा हमेशा के लिए सो गया, बौद्ध धर्म खत्म हो गया। और अगले करीब 50-60 सालों तक भारत में फिर बौद्ध धर्म हुआ नहीं। इसके बाद डायरेक्टली आपको औरंगाबाद आता है। औरंगाबाद में केवल 4 लेनी बनती है, लेकिन उस 4 लेनी के अपवाद को अगर भूल जाया जाए तो फिर मथुरा के नीचे, यानी कि ये जो पूरा का पूरा जो विंध्याचल रेंज है, वो विंध्याचल रेंज से नीचे में जो जाकर के बुद्धिज्म जो है, ये लगभग 600 ईस्वी तक बुद्धिज्म का कोई भी ट्रेस, कोई भी आर्टिफैक्ट नजर नहीं आता है। तो ये भारत का बुद्धिज्म जो है, क्योंकि वो लोग आए, उनके सिक्कों में नजर आते, अलचन उनके सिक्कों में पशुपति अंकित हैं, नंदी अंकित हैं, फायर ऑल्टर अंकित है, और विष्णु की प्रतिमा अंकित है, और लक्ष्मी भी की प्रतिमा भी अंकित है। जिससे और वो अलखन ने अफगानिस्तान में गर्देज गणेश की भी प्रतिमा का उन्होंने ये किया था, मतलब डोनेशन किया था। इससे पता चलता है कि वो ट्राइबल तो थे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म कहीं न कहीं, जिसको आज हम कोट अनकोट हिंदू बोलते हैं, लेकिन उन्होंने शैव थे, शैव धर्म। और बाद में उसका जो परवर्ती था, जो तोरमण आया, वो तो अपने आप को परम माहेश्वर भी एरन के इंस्क्रिप्शन में कर चुका है। यानी और उसके बाद हम देखते हैं कि ये 477 के बाद धीरे धीरे भारत में हिंदू मंदिर के बनने की, सो कॉल्ड हिंदू टेम्पल बनाने की परंपरा धीरे धीरे प्रारंभ होती है। और आप देखो कि उसके बाद में फिर हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर भी एक नए तरीके से शुरू होता है। और 6th सेंचुरी में, उसके बाद की सेंचुरी में जो है, कई शैव मंदिर भारत में बनाने के लिए बहुत ही बड़ा चलता है। और फिर पुराणों का भी लेखन प्रारंभ होता है। पशुपति शैविज्म को एक नया जो है प्रोत्साहन मिलता है, और भारत में पशुपति शैविज्म जो है, उसको आर्ट एंड आर्किटेक्चर एक नए तरीके से डेवलप होता है। तो इस प्रकार से कई नई बातों का मैंने अपने नए रिसर्च में श्रृंखला की है। तो आपके जो है प्रश्न का, एक छोटे से प्रश्न की इसमें पेंटिंग क्यों नहीं है, उसका ये इतना लंबा आंसर था, क्योंकि मौका नहीं मिल पाया उनको, तब तक यहाँ पे कोई रहा नहीं, बचा नहीं। थैंक यू सो मच सर।